नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गुरु गोविंद जीएस रिसर्च सेंटर पे। दोस्तों आज हम ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। अगर आप RS अग्रवाल से किसी भी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को पुख्ता बनाना चाहते हैं तो मेरे पेज से जरूर जुड़ जाइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया था, तो आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि बेटा जब सुबह सुबह उठो तो पहले हरी हरी बोलो, उसके बाद सोना पहले हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। और इसका कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने क्या किया, तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना सिखाया। अब है दोस्तों हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बाद क्या करने जा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट आपके लिए कुछ थ्योरम है, फॉर्मूले हैं, वो आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे और बताएंगे कि आप इनको कैसे याद करना चाहते। दोस्तों आपको पिछली कक्षा के बाद आप इसको ऐड कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। तो पहला क्या है दोस्तों, नोट लिख लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ एच ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द एंगल्स। ये नोट ये कह रहा है कि किसी भी जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हमारा होता है दोस्तों, उसका जो वैल्यू होता है वो ट्रायंगल के साइज पे अपोन नहीं करता। ट्रायंगल छोटा है, बड़ा है, उससे बड़ा है, इन बातों पे वो जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू होता है उसका मान इन बातों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इन बातों पे डिपेंड करता है कि उसका एंगल्स का मान कितना है। वही बात यहाँ नोट में लिखा हुआ है, ये आपको हो सकता है MCQ वगैरह में पूछ दे, तो दोस्तों आपको ये लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, तो हम इंपोर्टेंट फॉर्मूले पे आ गए। दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्मूला को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला जान लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला को समराइज करके जब आपके सामने क्वेश्चन पेश करेंगे तब आप हाथ पर अब रह जाएंगे कि कैसे आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू हर हमेशा 1 होता है। यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जब मल्टीप्लाई किया जाता है मल्टीपल 1। आप थीटा का वैल्यू रख के देख लीजिएगा, आपको एक चार्ट देंगे दोस्तों, उस पर जो हमारा थीटा का वैल्यू होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू होता है, वो आपको याद करवाएंगे। उसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे दोस्तों, इसलिए वो चार्ट यहाँ पे नहीं लिखे हैं, उसके लिए आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए, आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब हुआ दोस्त आप थीटा के कोई सा भी वैल्यू रख दीजिए, 0 डिग्री रख दीजिए, 45 डिग्री रख दीजिए, 30 डिग्री रख दीजिए, 60 डिग्री रख दीजिए, 90 डिग्री रख दीजिए। आप थीटा का वैल्यू रख के देखिएगा दोस्तों, इसका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हर हमेशा 1 आएगा। उसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू 1 देगा, थीटा का वैल्यू पुट करके आप देख लीजिएगा। इसके अलावा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू भी 1 आएगा। यहीं से दोस्तों एक और बात भी निकलता है, यहीं से आप क्या कीजिए, कॉसेक थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो कॉसेक थीटा और साइन थीटा को इधर ले जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1/sin थीटा। उसी प्रकार एक बार हम साइन थीटा को यहां रखते हैं और कॉसेक थीटा को इधर ले आए, कहने का मतलब ये कॉसेक थीटा हमारा मल्टीप्लाई में, लेकिन जब इधर आएगा तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1/cosec थीटा साइन थीटा बराबर। यानी एक और बात इससे रेडी हो गया कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। नेक्स्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 है, तो tan थीटा को हम एक बार इधर रहने देते हैं और कॉट थीटा को इधर ले आए, तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके ये डिवाइड में आ जाए। उसी प्रकार कॉट थीटा को जब हम इधर रहने दें तो ये 1/tan थीटा हो जाए। यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा अगर 1 है तो इसको tan थीटा को 1/cot थीटा या cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। दूसरा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, तो सेक थीटा को इधर रहने से कॉस थीटा को इधर ले आए, तो इधर ये जब तरफ जाता है तो ये मल्टीप्लाई से चीजें डिवाइड में आ जाती है, यानी सेक थीटा का वैल्यू 1/cos थीटा। नेक्स्ट है हमारा cos थीटा, ये हो जाएगा 1/sec थीटा। कहने का मतलब दोस्त कि हमको 3 ही रूट याद रखना है। एक क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। लेकिन आप इन्हीं तीनों में कहीं ना कहीं रिलेशन बनाएंगे। हमने क्या किया, कॉसेक थीटा को यही रहने दिया, साइन थीटा को इधर इक्वल के इधर ले आया, तो इधर मल्टीप्लाई में चीजें थी, इधर डिवाइड में आ गई,
तो cosec थीटा का वैल्यू 1 बाई साइन थीटा हो गया। इसी प्रकार साइन थीटा का वैल्यू 1 बाई cosec थीटा हो गया। इसी प्रकार टेन थीटा का वैल्यू 1 बाई cot थीटा हो गया। इसी प्रकार cot थीटा का वैल्यू 1 बाई टेन थीटा हो गया। इसी प्रकार सेकेक थीटा का वैल्यू 1 बाई cos थीटा और cos थीटा का वैल्यू 1 बाई सेक थीटा हो गया। यानी आपको रूट फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, बाकी इस सब को आप रिलेट आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में जब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा चलनी चाहिए तो ये बात भी आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दोस्त, एक फॉर्मूला है जिसको कि अभी हम प्रूफ करके बता देते हैं और बाकी फॉर्मूले फिर जब हमको छुट्टी मिलेगा तब तो आपको बताया जाएगा। एक और फॉर्मूला है दोस्त, ये शुरू का फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला क्या है, तो एक फॉर्मूला ये है टेन थीटा बराबर, और एक है दोस्त कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कैसे होता है, तो इस थ्योरम का कई बार प्रूफ भी पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, तो एक बार आपको बता देते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, प्रूफ देने के लिए, तो ये वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता फिर भी आपको बता देंगे। ये क्या कीजिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, नाम दे दीजिए ए बी सी, कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसा कि मान लीजिए ये थीटा है, तो आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर पहले बताया था मैंने, पहले बोल पहले हरी हरी बोल, यानी P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस को हम लोग टेन थीटा, यही इसका रेशियो होता है। अब यहाँ पे क्या कीजिए दोस्तों, तो कुछ अपना मन से एक वैल्यू रख दीजिए, जैसे यहाँ पे इसको x दे दीजिए, इसको y दे दीजिए, इसको z दे दीजिए, कुछ भी अपना एक वैल्यू मान लीजिए। तो जो ये हमारा p है, तो थीटा के सामने का हर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो हमारा ये थीटा इसके सामने का परपेंडिकुलर BC, बेस साथ लगा हुआ जो साइड होता है वो बेस, यानी AB, यानी BC का वैल्यू क्या है x, AB का वैल्यू क्या है y। अब इसमें क्या करना है हमको, तो अपने आप z से मल्टीप्लाई कर देना, यानी जो हमारा z है इसको ऊपर और नीचे x बाई जेड और एक y बाई जेड, इसको क्या करना है, तो मल्टीप्लाई कर देना, यानी डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जेड। हमने क्या किया, तो जेड से ऊपर नीचे दोनों, यही चीज को, यानी कोई भी चीज होता है जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आप पढ़े होंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे, इसी से ये बैलेंस रहता। तो एक्स बाई जेड, यानी यहाँ पे देखिए एक्स बाई जेड, एक्स क्या है इस थीटा के लिए, एक्स इस थीटा के लिए क्या है, तो थीटा के सामने ये एक्स क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट फिर जेड, इस थीटा के लिए जेड क्या है, तो ये जेड जो है वो हमारा हाइपोटेनस। नीचे आइए y बाई जेड, इस थीटा के लिए y क्या है, तो इस थीटा के लिए ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये y जो है बेस हो जाएगा, और ये सबसे लंबी भुजा जो है 90 डिग्री के सामने वाली वो फिर हाइपोटेनस हो जाएगा। और यही आपको पहले बताए थे, पहले बोल पहले हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी P बाई एच जो है इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और B बाई एच का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, यानी साइन बाई कॉस, प्रूफ हो गया कि टेन होता है। इसी प्रकार दोस्तों आप कॉट थीटा का भी कर सकते हैं, जैसे आपको कॉट थीटा का भी बता देते हैं, साइड में यहाँ पे बता देते हैं,
जैसे समझ लीजिए हमारा कॉट थीटा है। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? बी बाई पी। यहाँ पे ये थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी हमको बेस चाहिए, बेस का वैल्यू ए बी बाय परपेंडिकुलर का वैल्यू बी सी। ए बी का वैल्यू कितना लेट किए हैं? वाई। बीसी का वैल्यू कितना लेट किए हैं? एक्स। यानी हम जो हमारा ये y बाई एक्स है, और फिर ध्यान से देखिएगा ऊपर नीचे हम क्या करें तो z से अपने मन से डिवाइड दे देते हैं, y बाई जेड, एक्स बाई जेड, यानी डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई जेड। अब इसी थीटा के लिए देखिए, थीटा का वैल्यू नहीं बदल रहा, इसी थीटा के लिए देखिए y बाई जेड, y क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेनस, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। इसी थीटा के लिए देखिए x का वैल्यू क्या है? ये परपेंडिकुलर, और z क्या है? हाइपोटेनस। अभी बताएं कि थीटा के सामने का वैल्यू हर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखिएगा। एंगल बदल जाएगा, कई बार फिगर बदल जाएगी, ऊपर चले जाएगी, लेकिन आप याद रखिएगा कि जहां पे थीटा होता है उसके सामने पूरा हमारा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर के साथ ठीक लगा हुआ जो भुजा होता है वो हमारा बेस होता है। यानी बी बाई एच, अभी बताएं बी बाई एच का वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा। पी बाई एच का वैल्यू साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। यानी आप ये दो फॉर्मूला इसको भी याद रखिएगा, टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा कहां से आया? प्रूफ करके बता दिए। कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा कहां से आया? प्रूफ करके बता दिए। इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूला और दिया जाएगा, और फॉर्मूला के बाद आपको बहुत सारे जो इंपोर्टेंट सवाल है जो कि आमतौर पे आपको RS अग्रवाल या CBSE लगातार वैसे क्वेश्चनों को पूछ रही है, इन सभी का आपको सेट तैयार करके दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार और सारी आपके वीडियो आपके साइंस के लिए लाया जाए, SST के लिए लाया जाए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।